हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भौतिकी सब्जेक्ट के अध्याय 3 के 3.6 और 3.6 में दिया हुआ है सरल रेखी या ऋजु रेखी गति दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सरल रेखी या ऋजु रेखी गति क्या होता है? तो देखो परिभाषा, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वस्तु की गति को सरल रेखी या ऋजु रेखी गति कहते हैं। इनमें वस्तु की गति एकविमीय होती है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। देखो ओ क्या है, एक बिंदु है ना, और एक्स क्या है, ये दूसरा बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ जाना है। अब समझो कि ये क्या है, ये एक रेल की पटरी है ना, रेल की पटरी है। अब इस रेल की पटरी में दो ट्रेनें चल रही हैं। पहला ट्रेन ए है और दूसरे ट्रेन का नाम बी है। तो पहले से बी ट्रेन जो है निकला होगा, तभी क्या है, देखो इस ओर जा रहा है ना, आगे की ओर इस तरीके से बढ़ रहा है। तो बी ट्रेन आगे है और ए ट्रेन पीछे है। तो ये दोनों एक ही रेखा पे गति कर रहा है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही रेखा पे गति कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, सरल रेखी या ऋजु रेखी गति कहते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक? इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा फालतू फालतू भर दिया है। इन सबको पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सबको पढ़ा है मैंने। पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो डायग्राम और परिभाषा से संबंधित है उनको मैं बता रहा हूँ, और जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है सिर्फ उन्हीं को मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो, ऋजु रेखी गति में समय का मापन समय ग्राफ से, मतलब समय ग्राफ देखेंगे तो समय ग्राफ से करेंगे। समय ग्राफ के लिए डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। देखो इसमें भी बहुत सारे फालतू फालतू लिखा होता है, हम उनको नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ काम की चीज़ों से ही मतलब है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखो ये एग्जाम्पल है, कोई विद्यार्थी अपने घर से, देखो घर कहाँ पे है, ये एक्स डे जो है ये इसका घर है समझो, ठीक है? तो घर से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट का समय लगाता है। तो घर से अगर ये विद्यालय जाएगा तो विद्यालय कहाँ पे है, ये जो एक्स है ना, यहाँ पे एक्स मिटल गया है, देखते हैं, ठीक है, ठीक, एक्स अब आपको दिखाई दे रहा है, एक्स। तो ये इसका घर है एक्स डेस, और एक्स क्या है, विद्यालय। विद्यालय पहुंचने में इसे 20 मिनट का समय लगता है। उसका सीधा एक मिनट, उसका सीधा ठीक मध्य स्थित क्या है, मंदिर है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो सीधे मध्य में क्या है, मंदिर स्थित है। तो ये घर से जब निकल रहा है, ठीक है, तो पहले मंदिर पड़ेगा, मंदिर पड़ने के बाद फिर कहा जाएगा विद्यालय। तो ये जो मंदिर है इसको हम क्या मान लेते हैं, मूल बिंदु मान लेते हैं, मूल बिंदु या फिर केंद्र बिंदु, ठीक है, केंद्र बिंदु या फिर ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। तो मंदिर के जो इस साइड, देखो एरो मैंने कैसे बनाया, इस साइड बना दिया ना, मतलब जो वेक्टर का निशान है उसको मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया। किस डायरेक्शन में, एक्स डैश के डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, अगर मंदिर को हम क्या मान रहे हैं, केंद्र बिंदु मान रहे हैं या फिर हम मूल बिंदु मान रहे हैं, तब ये अगर इस डायरेक्शन में है ना, तो इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे, ठीक है। और अगर ये मंदिर से आगे की ओर इस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ की ओर, विद्यालय की ओर, तो मंदिर से विद्यालय की ओर जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है। यही कहलाता है ऋजु रेखी ग्राफ कहलाता है। क्लियर हो गया? ये एक सिर्फ सरल रेखा पे है, एक ही रेखा पे है ना, तो सरल रेखा पर है, और सरल रेखा पर प्रदर्शित करना ग्राफ को ही क्या कहलाएगा, ऋजु रेखी ग्राफ कहलाएगा। आगे देखो, यहाँ पे क्या है, ऋजु रेखी गति में स्थिति मापन, स्थिति विस्थापन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। ये भी वही ग्राफ बताया, देख सकते हो, ये यहाँ सेम टू सेम ग्राफ है यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर सेकेंड के हिसाब से बताया है, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे केंद्र बिंदु क्या है, देखो ओ मान लिया गया है, या फिर जीरो को मूल बिंदु मान लिया गया है। इस डायरेक्शन को क्या मान लिया गया है, ऋणात्मक, इस डायरेक्शन को धनात्मक। बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि ये समय पे निर्धारित कर रहा है, मतलब टी जीरो, मतलब जीरो सेकेंड में -5 पर था ना, देखो ये -5 है ना, -5 पर था 0 सेकेंड में। जैसे ही टी सेकेंड में, जैसे ट्रेन को मान लो चला रहे हो, तो ट्रेन जो है ये -2 में आ जाता है। फिर दूसरे सेकेंड में T2, मतलब 2 सेकेंड बाद फिर 2 सेकेंड में क्या होगा, +1 में आ जाता है। रेखा की ओर, रेखा की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे रेखा 1 है, फिर 2 सेकेंड और, मतलब 4 सेकेंड, डायरेक्ट 2 के बाद सीधा 4 सेकेंड, तो ये +5 में आ जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि हर सेकेंड कितनी दूरी तय कर रहा है, ये
इस ग्राफ के थ्रू बता रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्थिति निर्देशांक ग्राफ कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी कुछ खास जानने लायक टॉपिक नहीं था, इसलिए ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। अब यहाँ पे आते हैं स्थिति समय आरेख पे आते हैं। ठीक है, स्थिति समय आरेख क्या होता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे अधिक से अधिक अगर प्रश्न बनता है तो जो मैंने टॉपिक बताया है, जैसे कि इनके परिभाषा है ना, और इनके एग्जाम्पल, इसी से संबंधित प्रश्न बनेगा और ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ भी स्थिति समय ग्राफ में भी वैसा ही है। भले इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, और वो पढ़ने के लिए इसलिए दिया है क्योंकि पढ़ के आप उसे समझ सको, लेकिन पढ़ के समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा पढ़ के समझा के बता रहा हूँ वही चीज़ें जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलो स्थिति समय आरेख को देखते हैं क्या होता है। यदि समय को x अक्ष पर तथा स्थिति को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के लिए इस चित्र का हम उपयोग करने वाले हैं। एग्जाम्पल में देखो, ये x अक्ष है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये क्या है, y अक्ष है। एक x अक्ष है, एक y अक्ष है ना। जो y अक्ष है ये समय को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, y अक्ष किसको प्रदर्शित करेगा, समय को प्रदर्शित करेगा, और x अक्ष किसको प्रदर्शित करेगा, उस समय में चलने वाली दूरी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम t0, ध्यान देना है ना, t0 का मतलब क्या है, सेकेंड। t मतलब समय को प्रदर्शित कर रहा है, टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, तो 0 का मतलब क्या होगा, 0 सेकेंड होगा ना। तो 0 सेकेंड में x का जो मान है, 0 सेकेंड में x का मान जो है ये -1 पर है, देख सकते हो यहाँ पे। मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होने वाला है। यही क्या है, रेल जैसे चल रहा है ना, तो रेल जो जहाँ से स्टार्ट होने वाला है A, और ये B बिंदु पॉइंट है, तो A बिंदु पॉइंट से शुरू होने वाला है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए टाइम भी अभी नहीं चलेगा, है ना। जैसे स्टार्ट होगा टाइम चालू हो जाएगा, तो मतलब टाइम 0 रहेगा। तो 0 पर क्या है, A बिंदु पर है, और A बिंदु कहाँ पे है, जो y अक्ष के ग्राफ है ना, y अक्ष के ग्राफ, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये एक मिनट y अक्ष के ग्राफ में इतना कितना होगा, हाँ ठीक है, y अक्ष के ग्राफ में, है ना। तो y अक्ष के ग्राफ में इसका मान y में 0 रहेगा और x में -1। तो हमें y अक्ष को समय मान लिए, तो इसलिए हम उसको अलग से नहीं देखेंगे, ये y को डायरेक्ट t कर दो। एक मिनट, ये फिर से, ठीक है, ये y को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, ये x अक्ष हो गया। ठीक है, ये t रेखा समझो और इसको x रेखा समझो। t मतलब ये टाइम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये समय को प्रदर्शित करेगा, और ये जितने भी सेकेंड में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, दो बिंदु पॉइंट है ना। तो t0 सेकेंड में ट्रेन कहाँ पे था, x के, देख सकते हो यहाँ पे x के -1 में है ना, x बराबर -1 ले लो। तो x बराबर -1 में है t0 सेकेंड में। जैसे ही t 1 सेकेंड में आता है, ठीक है, t 1 सेकेंड, तो देख सकते हो ये t का क्या है, 1 सेकेंड है ना। 1 सेकेंड आने पर x जो है ये पहुंच जाता है 0 पर। x का मान कितना हो जाता है, 0। पहले किस में था, माइनस में, है ना। ये रेखा ध्यान से देखना, देखो ये मूल बिंदु को प्रदर्शित करेगा 0 को, है ना। इस साइड -1 को प्रदर्शित, और इस साइड क्या होगा, इस साइड +1 को प्रदर्शित करेगा। तो ये मूल बिंदु जो है, ये वाला रेखा है ना, मूल बिंदु है, इसके इस डायरेक्शन को माइनस, इस डायरेक्शन को प्लस कहते हैं ना। तो वैसा ही है कि पहले ये माइनस में था, माइनस से जैसे ही t 1 सेकेंड में गया, वैसे ही ये रेखा क्या हो गया, यहाँ से बढ़ के 0 पे आ गया। तो x का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसे t2 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा, मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हम t3 करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। जब हम t4 करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हर समय में जितनी दूरी तय कर रहा है, इसको बता रहा है, यही क्या कहलाता है, स्थिति समय आरेख कहलाता है। समझ में आ गया, स्थिति समय आरेख। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया।
यहाँ पे एक और चित्र बताया है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चित्र काफ़ी है ना। एग्जाम्पल भी बताया है, ये इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं, वही चीज़ वो भी बताएगा, समय को प्रदर्शित कर रहा है, टी से टी टाइम को, है ना। तो इसको और देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं अवकलन गणित पे आते हैं। अवकलन आप लोगों ने सुना है कि नहीं? अवकलन समाकलन के बारे में, अवकलन और समाकलन के बारे में गणित के विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कक्षा 11वीं और कक्षा 11वीं के बाद अवकलन और समाकलन की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कॉलेज में भी रहता है। तो अवकलन के बारे में जो बायो लिए हैं, है ना, वो लोग अवकलन के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो फिजिक्स में अवकलन और समाकलन पढ़ने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत के माध्यम से थोड़ा बहुत सीख सकते हो। तो चलो अवकलन गणित को देख लेते हैं। अवकलन गणित के जो यहाँ पे चर राशि है ना, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे जो चर है अचर है, इसके बारे में भी आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोग 10वीं तक पढ़े हो, क्योंकि आपको गणित में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तभी तो आप बायो लिए होंगे, है ना। अगर आप गणित ही लिए हैं तो आपको चर अचर के बारे में अच्छे से जानकारी होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बायो लेकर फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो आपको चर अचर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल से आपको समझाएंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है ना। तो पहले चर राशि देख लेते हैं। वह राशि जिसका मान गणितीय क्रिया में बदलता रहता है चर राशि कहलाता है। ठीक है, चर राशि जिनका गणितीय क्रिया में बदलते रहता है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहीं से आपको पता चल जाएगा बराबर 0। इसमें चर कौन है अचर कौन है कैसे पता चलेगा? तो जो x का मान है ना, समय समय पर बदलते रहता है। तो समझो ये जो a है ना, ये a जो है नंबर की जगह में आ गया, b भी है नंबर की जगह में आ गया, c भी है नंबर की जगह में आ गया। मतलब हम एक a की जगह में 1 नंबर, b की जगह में हम 3 5 कोई भी नंबर रख सकते हैं ना। a की जगह में भी वैसी है 1 2 3 4 कोई भी नंबर रख सकते हैं, b की जगह में भी, c की जगह में, तो इनके जगह में हम नंबर रख सकते हैं। लेकिन हम x और यहाँ पे x और दिया है, अगर इस x को मैं डायरेक्ट y कर दूँ तो भी हम यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, है ना। ये y कर देते हैं, चलो। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो यही जो है ना x और y के मान बनेंगे, कौन, ए बी सी जो है ये या तो x का मान होगा या y का मान, दोनों का मान हो सकता है, तो ये बनेगा। तो ये क्या होगा, ये अचर राशि होगा, लेकिन चर क्या होगा, y और x होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी x और y कोई नंबर नहीं होता है, इसका मान निकाला जाता है। हमेशा हम क्या करते हैं, x और y के मान को निकालते हैं। तो निकालते हैं तो क्या, जैसे x बराबर 5 निकला, x बराबर 10 निकला, है ना। गुणनखंड आप लोगों ने किया होगा, गुणनखंड में क्या है, x के मान निकालते थे ना, तो 2 मान निकलते थे। द्विपद बहुपद में अगर आप गुणनखंड करोगे तो x 2 मान निकलेगा। ये कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो x और y क्या है, चर राशि है ना, और इनका मान बदलते रहता है। अगर हम मान बदल दें ए बी सी के मान को, तो हर समय क्या होगा, x का मान अलग y का मान अलग आएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि गणितीय क्रिया में मान बदलते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। इसके बाद देखो, ये जो चर है इसके 2 प्रकार है, एक स्वतंत्र चर एक परतंत्र चर। स्वतंत्र चर क्या होता है, वह चर जो कोई भी निर्दिष्ट मान ग्रहण कर सकता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। कोई भी निर्दिष्ट मान, चाहे वो 1 हो 2 हो 5 हो 5/4 हो, इस प्रकार से, है ना, अंडर रूट के अंदर 2 हो, तो इस प्रकार के कोई भी मान ये रख सकता है, ये स्वतंत्र चर कहलाता है। लेकिन परतंत्र चर क्या होता है, ये स्वतंत्र मान पर निर्भर रहता है ना, स्वतंत्र मान पर ये निर्भर रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, परतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे यहाँ टॉपिक दिया, इसको और देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है ना। इसके बाद देखो अचर, ये रहा अचर राशि, वह राशि जिसका मान गणितीय प्रक्रिया में नियत रहता है, गणितीय प्रक्रिया में नियत रहता है, यह अचर कहलाता है। अचर जैसे कि ए बी सी, मैंने अभी इससे पहले वाले में बताया था ना, ए एक्स का वर्ग, है ना, इस तरीके से ए एक्स का वर्ग बी वाई प्लस सी। तो मैंने क्या बताया था कि ये नंबर, इसके जगह में नंबर आएगा ए बी सी के में, तो ये क्या होगा, एक अचर राशि होगा। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार है, एक तो है निरपेक्ष, देख सकते हो, और एक है स्वेच्छ हो गया। निरपेक्ष क्या होता है, देखो निरपेक्ष क्या होता है,
वह अचर जिसका मान प्रत्येक गणितीय प्रक्रिया में नियत रहता है, बदलेगा ही नहीं, है ना, नियत रहता है। जैसे देखो 1 2 3, मैंने बताया ना, ए का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बी का मान भी वैसे ही 1 2 3 हो सकता है, लेकिन नंबर जो है वो कभी बदलेगा तो नहीं। अगर हमने ए की जगह में 1 रखा है, बी रखा है, 3 रखा है, तो वो वही मान रहेगा ना, इसलिए ये नियत रहता है कह रहे हैं। और एक होता है स्वेच्छ अचर, वह अचर जो किसी एक विशेष क्रिया में नियत रहता है परंतु संदर्भ परिवर्तित होने पर परिवर्तित हो जाता है, इसे हम स्वेच्छ अचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है स्वेच्छ अचर क्या होता है, जैसे कि y बराबर mx प्लस सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि कौन अचर है कौन अचर नहीं है। आपको पता चल गया ना, x और y क्या है, अचर रहेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा यहाँ पे जो मान इनके साथ गुणा में है ना, इनके साथ गुणा में है, जैसे कि m गुणा है में है किसके साथ, x के साथ, तो m क्या होगा, अचर हो गया। c जो है अकेला है, तो ये क्या हो गया, ये भी अचर हो जाएगा, है ना, ये भी अचर। तो मतलब ये m अचर है और ये c अचर है, और बाकी x और ये जो y है ना, x, एक मिनट क्यों है, ये है y है ना, ये y है और ये x है, तो x और y क्या हो गया, चर राशि हो गया। जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको एक ही चीज़ बताना है, अगर चर कहता है तो चर आपको x y को बताना है, और अचर अगर आपसे पूछता है तो a b c इनको क्या बताना है, अचर, और नंबर को भी बता देना है कि 1 2 3 4 ये नंबर भी अचर राशियाँ होती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो परिभाषा में बताना है कि चर राशि का जो गणितीय मान है वो बदलते रहता है, बस इसमें बताना है बदलते रहता है, लेकिन अचर में ये बदलता नहीं है। ये डिफरेंस के रूप में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ, इसमें और कोई खास टॉपिक नहीं दिया है ना, और ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी बाकी है, नहीं हो गया। इसके बाद जो है 3.11 है, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो टॉपिक है ये समाकलन से भी संबंधित हो सकता है, इसलिए इसे हम आपको थोड़ा बाद में बताएंगे।